अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत अहम है उन माओं के लिए जिनके बच्चे न्यूबॉर्न हैं या 1 साल से छोटे हैं। अक्सर माएँ स्प्रिंग के मौसम में यानी कि मौसम बहार में कुछ गलतियाँ करती हैं। वो ये होती हैं कि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ना शुरू होती है वो बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी से कम करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बच्चों को नीचे 3-3 लेयर्स पहनाई होती हैं जिसमें वेस्ट शामिल होती है, फिर उसमें वूवन या वुलन की जो होती हैं वेस्ट वो पहनाई होती हैं, कुछ और कपड़े पहनाए होते हैं, फिर उसके ऊपर एक गर्म सूट पहनाया होता है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो वो नीचे खाली एक पतली सी बुनियान पहना देती हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्लीवलेस कपड़े और नीचे अंडरवेयर पहना देती हैं या शॉर्ट्स पहना देती हैं, जिससे बच्चे फौरन बीमार हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि बच्चों को आपकी निस्बत 2 डिग्री कम टेम्परेचर महसूस होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कमरे का टेम्परेचर इस वक्त 27 है लेकिन बच्चे को वो 25 लग रहा होगा, इसलिए उसको उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही होगी जितनी आपको हो रही होती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ये गलतियां बिल्कुल मत करें। वेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की वेस्ट आपने बच्चों को नीचे पहनानी है। वूल वाली पहनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने जो कपड़े पहनाने हैं, अगर आपकी बेबी गर्ल है तो इस तरह की फ्रॉक्स आप उसको पहना सकती हैं जिसकी स्लीव्स पूरी होती हैं और स्टफ मोटी कॉटन होती है। आप उसको स्लीवलेस नहीं पहनाएंगी, ना ही आप उसको पतली कॉटन या लॉन पहनाएंगी। आपने बल्कि इस तस्वीर की तरह के कपड़े अगर आप देख सकती हैं तो मोटे स्टफ में कॉटन पहनानी है। अगर आपका बेबी बॉय है तो आपने उसको शॉर्ट्स नहीं पहनानी, आधे बाजू नहीं पहनानी, बल्कि इस तरह के जिस तरह की तस्वीरों में मैं कपड़े दिखा रही हूँ इस तरह की ड्रेसेस आपने उनको पहनाने हैं जो कि फुल बॉडी को कवर करते हैं और नीचे वेस्ट होनी लाजमी है। इसके अलावा जिस कमरे में पंखा चल रहा होता है वहाँ पे बच्चे के ऊपर आपको थोड़ी सी शॉल देने की जरूरत होती है। शॉल भी आपको बहुत मोटी वुलन की नहीं चाहिए होती, बल्कि जिस तरह की इन डायग्राम्स में दिखाई गई है ये पतले स्टफ वाली होती है। ये आप उनको दे सकते हैं और इससे बच्चों को कवरेज भी हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। जिस कमरे में पंखा चल रहा हो या एयर कूलर चल रहा हो वहाँ पे आपने बच्चों को कैप ज़रूर पहनानी है और कैप भी आपने वुलन की या मोटी कैप नहीं पहनानी, बल्कि इस तरह की बारीक कॉटन की कैप पहनानी है। जैसे कि तस्वीरों में 2-3 तरह की कैप्स आपको दिखाई जा रही हैं, वो आप पहना सकती हैं। और कोशिश करें कि जब भी बच्चा सोए तब कैप ज़रूर पहना दे, क्योंकि सोए हुए अक्सर बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है। दिन में जब बच्चा खेल रहा होता है और कभी किसी के हाथ में होता है, गोद में होता है, तो तब निस्बतन कम सर्दी लगती है बच्चे को। इसके बाद अगर आपने बच्चे को सॉक्स पहनानी है तो वो भी आपने इस किस्म के स्टफ़ की पहनानी है। और याद रखिए कि जब भी बाहर जाते वक्त बच्चे को पहनानी है और कोशिश करें कि सोते वक्त भी आप उसको हल्की फुल्की सी सॉक्स पहना दें, क्योंकि कई दफ़ा बच्चा कंबल सही से नहीं लेता या अपनी जो शॉल है या स्वेडल है उसमें से हाथ पांव बाहर निकाल लेता है और आपने पंखा चलाया होता है तो फिर बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। जब आपको लगने लगे कि आपके बच्चे को ये सब कुछ पहनने के बावजूद बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो फिर आपने 1 बाय 1 चीज़ें हल्की करनी है। ये नहीं है कि एकदम ही आपने उसकी टोपी उतार दी, एकदम ही आपने उसकी जुराबें उतार दी और एकदम ही आपने उसको स्लीवलेस पहना दिए, छोटी निकरें पहनानी शुरू कर दी। तो ये गलती आपने स्प्रिंग के मौसम में नहीं करनी और स्प्रिंग का मौसम अप्रैल के मिड तक होगा। उसके बाद मैं आपको विंटर की ड्रेसेस अलग से बता दूंगी और एसी में सोने के लिए अलग से टिप्स बता दूंगी। इस वीडियो को उन मदर्स के साथ शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि वो अब रमज़ान में बीमार ना हो जाएं और वो खुद भी ठीक रहें और उनके बच्चे भी सेहतमंद रहें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।